संस्कार भी नहीं हुआ। सुख निर्जन वन की ओर चल पड़े। पिता चिल्लाने लगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इतना रुदन किया वेदव्यास जी ने, इतने भावुक हो गए कि सारा वन, सारा कानन, सारा जंगल आर्द्र हो गया। जो वृक्ष अपने पुत्र रूपी फल के टूट के गिर जाने से आह तक नहीं करते, उन वृक्षों ने अपनी डालियों को झुका लिया। हे शुक, मत जाओ, मत जाओ। महाराज आगे आगे, शुक पीछे पीछे, वेदव्यास। एक जलाशय में, सरोवर में युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उनके सामने से निकल गए। हाँ, उनको देख करके कोई भी चर्चा न की। उन स्त्रियों ने उसी समय पीछे से पुत्र को ढूंढते हुए वेदव्यास निकले। उन युवतियों ने अपने वस्त्रों को धारण किया। बाबा क्षमा करना, मैं आपको देख न सकी। वेदव्यास जी को आवेश आ गया। मुझ वृद्ध को देख करके, जिसके महाराज एक भी बाल काले नहीं, एक दाढ़ी काली नहीं, एक मुख काली नहीं है, इनको देख करके भी आपको शर्म आ रही है। मुझे देख के शर्म आ रही है, और आपके सामने से मेरा युवान बेटा निकल गया, उनको देख करके शर्म नहीं आई। उन युवतियों ने बड़ी प्यारी बात कही, बाबा आपको तो इस बात का ज्ञान है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, पर आपके पुत्र तो ऐसे सर्वभूत हृदय हैं कि उन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, वो तो सर्वत्र अपने ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। समझ गए वेदव्यास, अब बेटा लौट करके नहीं आएगा। वापस आ गए। सुखदेव चले गए हैं निर्जन वन में भजन करने के लिए। वेदव्यास हताश, निराश, मायूस, खामोश होकर के एक स्थान पर बैठ करके भजन करने लगे। एक दिन नारद जी महाराज का शुभागमन हुआ व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी, क्या बात है, आप बड़े उदास निराश दिखाई देते हो? बोले क्या बताऊं, बड़ी प्रतीक्षा थी उस पुत्र की। जब गर्व से वेदध्वनि को सुनता था ना, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी मन में। ऐसा बेटा मुझे मिला है, मिलेगा, जो जीवन के इति में सत्संग सुना के, कथा सुना के, शास्त्र चर्चा करके मेरा उद्धार करेगा। बड़ा लोभ मन में हो गया था। वह पुत्र प्रकट हुआ तो हमें छोड़ के चला गया, इसलिए बड़ा उदास हो रहा हूं। नारद जी महाराज ने बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन कोई साधारण बेटा किसी माँ को छोड़ करके चला जाए तो माँ पीड़ित हो जाती है। ये तो ब्रह्मज्ञानी पुत्र, क्यों न हताशा और निराशा, मायूसी जीवन में आवे। नारद जी महाराज ने कहा कुछ शुभ कार्य कर लो, कल्याण हो जाएगा।
व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ है। समझाया कुछ शुभ कर्म कर लो, कल्याण हो जाएगा। आप बड़े विद्वान हैं। बोले बहुत प्रयास किया लेकिन शांति नहीं मिली। वेदों की व्याख्या की, 4 वेद हो गए, 17 पुराणों की रचना हो गई, 6 शास्त्र बन गए, लेकिन शांति नहीं मिल रही। बोले अब एक ऐसे ग्रंथ का आप निर्माण करें जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की धाराएं एक साथ प्रवाहित हो। हाँ? बोले महाराज कैसे करूं? आंखों से दिखता नहीं, हाथ काम करते नहीं। बोले यदि गुरु कृपा हो जाए जीवन में तो सब संभव है। ईश्वर कृपा से ऊंची है संत कृपा, ईश्वर कृपा से ऊंची है गुरु कृपा। यदि गुरु कृपा कर दे तो भगवंत कृपा, ईश्वर कृपा आपो आप रातों रात कर देंगे। हम ईश्वर के पास सहजता में पहुंच जाएं यह संभव नहीं है, लेकिन यदि गुरु मार्ग दिखा दे, हाथ पकड़ के ले जाए तो हम ईश्वर तक सहजता में पहुंच सकते हैं। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले मैं भी पूर्व जन्म में एक साधारण दासी का बेटा था। गुरु कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, परिणाम हुआ मैं एक साधारण दासी का बेटा। अचानक इतना बड़ा प्रमोशन हुआ कि ब्रह्मा का बेटा नारद बन गया। हमारा जीवन भी कैसा सहज साधारण एक मिथिला के छोटे से गांव में सरल हुआ। हमारे साथ के जितने विद्यार्थी महाराज अभी कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं। और देखो ठाकुर जी ने कैसे जीवन बना दी। अपनी तो कथा कर ही रहा हूं, आप सबको भी ये इनके प्रेम से, प्रतारण से, लाड़ लड़ा के, फटकार के जोड़ने की सदैव चेष्टा करता रहता हूं।